Good morning, class 4th. Today we will continue the left question answers of chapter number 18. So let's start with question number 5. What precautions should we take if we have diarrhea and vomiting? That means कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए in case if we have diarrhea and vomiting. ठीक है? तो let's write the answer. In case of diarrhea and vomiting, we should take the following precautions. Number 1, टेक ORS सोल्यूशन इन वाटर। अब ऐसी कंडीशन में, डायरिया वॉमिटिंग की कंडीशन में, हमारी बॉडी बहुत सारा सॉल्ट और वाटर लूज कर देती है, तो हमें जरूरत है कि हम इकट्ठा पानी अपने उसमें फ्लूइड्स ना इनटेक करें, हम छोटे छोटे सिप्स में पानी को ORS सोल्यूशन को पीते रहें, जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है, टेक ORS सोल्यूशन, जिसे हम नमक चीनी का घोल भी कहते हैं, इन वाटर विथ स्मॉल सिप्स, छोटे छोटे घूंट में लेना चाहिए, फॉर अवॉइडिंग डिहाइड्रेशन। अवॉइडिंग डिहाइड्रेशन मतलब जिससे पानी की कमी ना हो पाए शरीर में। देन सेकेंड वन, अवॉइड ईटिंग अंडर कुक्ड मील्स। कच्चा खाना हमें अवॉइड करना चाहिए, अच्छा पका हुआ खाना हम खाएं, क्योंकि हमारी जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो वैसे ही कमजोर हो चुकी होती हैं, तो अगर हम अंडर कुक्ड मील खाएंगे कच्चा, तो वो हम डाइजेस्ट होने में भी बहुत समय लेगा। ठीक है, देन थर्ड वन, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील्स। ये तो बेसिक ईटिंग मैनर है ही, जो हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, लेकिन इस तरह की कंडीशन में तो विशेष तौर पे ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हैंड्स प्रॉपरली वॉश्ड हों बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील्स। देन अदर वन, इफ कंडीशन वर्सन, कॉन्टैक्ट टू द डॉक्टर इमीडिएटली। अगर आपको ये प्रिकॉशंस लेके भी आराम नहीं लग रहा है, देन वी शुड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। बिना देर करे हमें फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू क्लीन द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। ठीक है, जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी था कि सुगना के घर में ड्रिंकिंग वाटर ही प्योर नहीं था, इसलिए वो विजिटर को कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर रहे थे, है ना। तो हमें क्या 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 मेथड्स अपनानी चाहिए अगर ड्रिंकिंग वाटर क्लीन नहीं है। हम अपने घरों में भी भाई वाटर प्यूरिफायर्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर बॉइलिंग करते हैं, या कोई फिल्टर यूज करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्यों करते हैं, जिससे वाटर क्लीन हो और हम क्लीन वाटर ही पिए। तो वी कैन क्लीन द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग बाय, क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं हम। बॉइलिंग इट, उबाल सकते हैं पानी को, जर्म्स जो है 100% किल हो जाते हैं बॉइल करने से। देन बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं बेटा, कि सिंपल वाटर को लेते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं रख के, तो क्या होता है, उसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। और डिकेंटेशन मतलब एक बार जब सेडिमेंट हो गया, सेडिमेंटेशन मतलब जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे बैठ गई, तो साफ पानी को फिर हम धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं। तो एक ये मेथड हो गई। देन थर्ड वन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, कोई साफ कपड़ा लेके पानी को छान लेते हैं, है ना, फिल्टर कर लेते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन मेथड हो गई पानी को क्लीन करने की। और लास्ट है यूजिंग वाटर प्यूरिफायर। जैसे हम अपने घरों में वाटर प्यूरिफायर्स का यूज करते हैं, उससे क्या होता है, पानी को वो जो फिल्टर्स होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप वाटर को क्लीन कर देते हैं। सो दैट दीज आर द मेथड्स बाय विच द वाटर कैन बी क्लीन। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे आपने देखा होगा वेल्स में लोग पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं, लाल दवाई डाल देते हैं, या आपके घरों में टैप वाटर आता है तो उसमें क्लोरीन टैबलेट्स डाल देते हैं, क्लोरीन की स्मेल आती है। तो ये सारे मेथड्स हैं पानी को क्लीन करने के, जिससे जर्म्स जो है वो किल हो जाएं। ठीक है, तो आज आप 5th और 6th क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिख के देन यू विल लर्न इट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।